तुम 5 अमृत कहते हो, पंचामृत, दूध को भी अमृत कहते हो, दही को भी अमृत कहते हो, घी को भी अमृत कहते हो, मधु को भी अमृत कहते हो। किसी में भी अगर एक ड्रॉप भी पॉइजन गिरा दो तो क्या होगा? सब जहर बन जाएगा। एक ड्रॉप भी अगर नेक्टर में भी पॉइजन गिरा दो तो क्या होगा? वो जहर बन जाएगा। तो मेरे बंधुओं, अगर कोई परमात्मा तुमको अमृत दे रहा है और तेरे अंदर जहर पड़ा हुआ है तो एक बूंद जहर उसके सारे अमृत को खराब कर देगा। तो मेरे बंधुओं, यही तेरा जीवन है, मत रखना उसको, उसको भी निकाल फेंको आज, उसको भी निकाल फेंको। इसलिए कि तुम लोगों में, मैं कुछ लोगों को चुनता हूं, उसमें एबिलिटी होती है, उसमें वो क्षमता होता है, मैं उस क्षमता से उसको काम कराना चाहता हूं। अगर बार बार मैं किसी को हथौड़ा बरसा रहा हूं, बार बार मैं उससे कुछ करवाना चाहता हूं, तो बार बार मैं चाहता हूं कि शुद्ध हो जाए। अंतिम समय तक मैं प्रयास करते रहता हूं, अंतिम समय तक, कि इसलिए कि मैंने देख लिया है उसके अंदर, मैं चंद्रगुप्त को पहचान लिया हूं। चाणक्य ने देखा चंद्रगुप्त को और वहीं से चुन लिया, कहा कि इसको मैं राजा बना दूंगा, राजा बनाऊंगा इसको, चुन लिया। लेकिन मेरे बंधुओं, चंद्रगुप्त भी अंत समय तक चाणक्य के लिए जो चाणक्य चाहता था वो बनता गया, वो बनता गया, कहीं चुका नहीं। चंद्रगुप्त खुद कुछ नहीं बनता है, चाणक्य जो चाहता है वो बनते जा रहा है। यहां तक चंद्रगुप्त माया से प्रेम करता है और कहता है मैं उससे शादी करूंगा, और अपने बगल के कमरे में रख लिया है। चाणक्य आता है और कहता है चंद्रगुप्त अपना कमरा बदलो, तुम दूसरे कमरे में रहोगे। वो कहता है कि गुरु, प्रश्न नहीं करता है, मान जाता है। जब अपने कमरे में चला जाता है तो उसके मन में आता है कि गुरु ने जाति तो नहीं कर दी ना मेरे साथ, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तो उसने कहा गुरु मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बोले चुप, तुम शादी की बात करते हो, तुम प्रेम भी उसी से करोगे जिससे मैं कहूंगा, कारण कि मुझे तुमको राजा बनाना है। लेकिन मैंने तुम में राजा को देखा है, अगर तुम में शक्ति है कि तुम मुझे राजा बना दो तो तुम वो कहो वो मैं करता हूं, और नहीं तो तुम बनना चाहते हो तो मैं बना सकता हूं, मैं जो कहता हूं वो तुम करो। आधी आधी मत करना, नहीं तो मैं भी बर्बाद और तुम भी बर्बाद, मेरा भी समय व्यर्थ, तेरा भी समय व्यर्थ, तुम भी दुखी होगा और मैं भी तेरे लिए दुखी होऊंगा। लेकिन तुम भी बीच बीच में दुख में आएगा और तुम्हें दुखी देखूंगा तो मैं भी दुखी होऊंगा। चाणक्य कहता है तो मैं जो बनाना चाहता हूं तुम उसके लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम जो बनना चाहते हो वो मुझे कह दो और तुम मुझे बना दो। दोनों में एक आदमी को समर्पित होना पड़ेगा। तो तुम शादी की बात छोड़, प्रेम भी उसी से करोगे जिससे मैं कहूंगा। मेरे बंधुओं, चंद्रगुप्त मान गया, और दूसरे दिन जब चाणक्य ने उस जहां चंद्रगुप्त रहता था खुदवाया तो नारी मिल गई थी दुश्मन से, और वहीं वो सारे छुपे हुए थे दुश्मन जो उसको मारना चाहते थे। तो पूछा चंद्रगुप्त कि महामात तुम्हें पता कैसे चल गया? उसने कहा कि जब मैं तेरे कमरे में आया तो देखा कि एक चींटी अन्न का दाना लेकर जा रही थी, तो मैं सोचा यहां कोई खाना खाता नहीं है, बगल में कोई रहता नहीं है, वो कोई खाता नहीं है, भोजनालय उतना दूर है, तो अन्न, घर में अन्न का दाना कहां से आ गया? तो कोई ना कोई है जो यहां खा रहा है, कोई ना कोई है जो यहां खाना खा रहा है। फिर जब मैं पांव को जोर से यहां मारा तो आवाज आई, लगा ओह ये तो खाने वाला नीचे बैठा है, दुश्मन नीचे बैठा है। तो बहुत बार मेरे बंधुओं तेरे जीवन में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो अच्छी बात करेंगे, लगेगा अच्छा कर रहा है, लेकिन तुम्हें चढ़ा चढ़ाकर अनुकूल शत्रु हो जाएगा और गिराने का कारण बन जाएगा। वो गिरा देगा तुमको। ऐसे लोगों से दूर रहना जो तुम्हारे जीवन में नीचे गिराए। ऐसे लोगों के पास जाना जो गाली भी देता हो लेकिन उठाना जानता हो, उसी के पास जाना, उठ जाना, वहां जाके गालियां खा लेना, उसकी मार खा लेना उसका, लेकिन उठाना। लेकिन उठाना चाहता है। बाप अपने बेटे को डांटता है तो वो उठाना चाहता है, गिराना नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहता है।